हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस है, जहाँ पे आज का टॉपिक जो है आपको यहाँ पे अंडर सी केबल टू लिंक इंडिया विद सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो यही है, जो अंडर सेबल की है वो इंडिया को सऊदी अरेबिया से लिंक करने वाला है। तो इसी में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये सब होने वाला है, इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है प्रोजेक्ट की, और ये एग्जैक्ट प्रोजेक्शन है क्या इंडिया का और सऊदी अरेबिया का, जो कि अंडर सी प्रोजेक्ट है केबल से लिंक करने को एक देश को दूसरे देश से, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और किस लिए ये काम किया जा रहा है, ये सब हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, सऊदी अरेबिया इंडिया सून टू ले 1600 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन केबल। ठीक है, तो ये एक केबल की बात हो रही है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की लॉन्ग केबल है जो कि अंडर वाटर इंडिया को सऊदी अरेबिया से कनेक्ट करेगा अरेबियन सी के थ्रू। सऊदी अरेबिया इंडिया सीक टू एनर्जाइज टाइज विथ अंडर सी केबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही न्यूज़ जो है यही है कि अंडर सी केबल के थ्रू इंडिया और सऊदी अरेबिया लिंकअप होंगे, जिसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं ये हम लोग समझने वाले हैं। तो जो इंडिया है, ठीक है, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये अरेबियन सी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात चल रही है, ठीक है, इंडिया को यहाँ पे गुजरात के पोर्ट से यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अंडर सी केबल जहाँ पे ये बना है, ठीक है, यहाँ पे लिंकअप करने की बात चल रही है, ताकि जो सऊदी अरेबिया में रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पैदा करने की क्षमता है, क्योंकि रेगिस्तान है तो विंड एनर्जी हो गई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है सऊदी अरेबिया एक अच्छे क्वांटिटी में, उसको इंडिया में कैसे जनरेट किया जा सकता है, इंडिया के लिए कैसे बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया तेल के लिए तो एक्सचेंज करते ही हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑयल के लिए ट्रेड होता ही है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। वहीं पे सऊदी अरेबिया को जो नीड होती है स्टील वगैरह की, स्टील की हो गई, आयरन की हो गई, इन सब की जो नीड्स होती है और लेबर की जो नीड होती है, वो इंडिया उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, इसी चीज़ को लेकर दोनों देशों में बात होने वाली है। तो ये जो अंडर सी केबल इंडिया और सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करेगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं इंडिया को भी और सऊदी अरेबिया को भी। अब इसी के बारे में ये सारी डिस्कशन है जो कि यहाँ पे हो रही है कि इंडिया को कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया एक्सप्लोर अ क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट है एक इंडिया और सऊदी अरेबिया का, जिसमें गुजरात के कोस्ट से मिडल ईस्ट में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, डीप सी केबल के थ्रू, जिसमें एक रिन्यूएबल ग्रिड प्रोजेक्ट जो है, एनर्जी ग्रिड प्रोजेक्ट इंडिया और सऊदी अरेबिया का, वो यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे जो न्यू एरा की डिप्लोमेसी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर जो है प्रिंस अब्दुल्लाजीज बिन सलमान, ये न्यू दिल्ली आए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये सारी बात रखी कि इसको कैसे प्रोजेक्ट्स को कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या क्या आपके कॉस्टिंग आ सकती है, ठीक है, और क्या क्या इसमें हो सकते हैं बेनिफिट्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पे बात कर जा रही है। बिकॉज नेक्स्ट मंथ जो है यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर और क्राउनिंग प्रिंस यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे आने वाले हैं इंडिया की ट्रिप पे। ठीक है, और यहाँ पे उनके ट्रिप पे आने से पहले यहाँ पे एनर्जी मिनिस्टर जो है यहाँ पे सारी बात, मतलब एक बैकग्राउंड उनके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वो यहाँ पे आए तो इन सब बातों पे डिस्कशन हो पाए और ये सारी बातें रखी जाए तो इन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल्स का जो कहना है कि यहाँ पे बोथ पार्टीज जो है, मतलब दोनों इंडिया और सऊदी अरेबिया, वो अंडर सी केबल्स प्रोजेक्ट कर लो, जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड इन्वॉल्विंग साउथ एशिया एंड गल्फ कंट्रीज, इनको जोड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग द कन्वर्सेशन बियॉन्ड ऑयल एक्सपोर्ट। ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा यहाँ पे बात चल रही है, जो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है या गल्फ कंट्रीज़ में है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है एक अच्छे वे में, और यहाँ पे कैसे ये कंट्रीज़ एक दूसरे की रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकती हैं ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। इसी के चलते यहाँ पे सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे, ठीक है, मतलब मिनिस्टर जो थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को, यानी कि टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, JSW हो गया, अदानी हो गया, इन सबको इन्विटेशन भी दिया है इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए और अपने ओपिनियंस रखने के लिए कि इसको वो लोग कैसे देखते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, इसके लिए उनको इन्विटेशन भी दिया गया है। तो जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि सलमान, वो यहाँ पे इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान के टूर पे जाने वाले हैं, जो कि उससे पहले इन 3 कंट्रीज़ को विजिट करने से पहले वो इंडिया को विजिट करेंगे यहाँ पे, और उसी के लिए ये सारा बैकग्राउंड यहाँ पे उनके मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे इंडिया विजिट करने आए हैं, वो सारा यहाँ पे वो सेटअप करके जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, द अरेबियन सी सेपरेट्स द गुजरात कोस्ट मुंद्रा पोर्ट फ्रॉम द एमिरेट ऑफ फुजैरा, a distance 16 kilometers. ठीक है, the cable might possibly travel 1200 किलोमीटर थ्रू ओमान, which with the deepest point at 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर्स का ये रूट होगा, ठीक है, जो कि गुजरात के कोस्ट से लेके
यहाँ पे एमिरेट्स के फुजैरा तक जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, अगर ये ओमान के थ्रू गया, ठीक है, तो वो 400 किलोमीटर्स कम पड़ेगा, जो कि 1200 में ओमान तक पहुँच जाएगा और इन सब कंट्रीज़ को कनेक्ट भी कर देगा। और जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है ना, वो 3.5 किलोमीटर का होने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये सब चल कब से रहा है, तो ये 3 साल पहले की बात है, जब पेट्रोल और नेचुरल गैस ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने यहाँ फिजिबिलिटी की बात की थी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पुश कर रही थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए यहाँ पे, ताकि जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं ये सारी साथ आ सकें और ये एक दूसरे की रिसोर्सेज का बेनिफिट्स उठा सकें यहाँ पे। अब जैसा कि बात है यहाँ पे कि कितना ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट कर सकता है गवर्नमेंट्स को। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 15 बिलियन डॉलर से लेके 18 बिलियन डॉलर की बात चल रही है। ठीक है, कि इतना पैसा इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में लग सकता है, जो कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस सलमान और यहाँ पे मोदी जी, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसको बनाने के लिए 15 बिलियन डॉलर से लेकर 18 बिलियन डॉलर तक की राशि लग सकती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया और ये एमिरेट्स हो गए वहाँ के। तो जैसा कि आपको देख रहा होगा, यहाँ पे कनेक्ट की बात चल रही है कि यहाँ तक इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा गुजरात कोस्ट से। ठीक है, तो ये आपके हो गए सऊदी अरेबिया की बात। अब यहाँ पे ये प्लान कैसा है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी प्लान, ये प्लान होगा कैसे? अकॉर्डिंग टू पीपल विथ नॉलेज ऑफ मैटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफिशियल कंडक्टेड फिजिबिलिटी स्टडी 3 ईयर्स हो, 3 साल पहले ये स्टडी स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये जो प्रोजेक्ट था वो नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू इसको बढ़ावा देने की कोशिश की है। ठीक है, द प्लान इज टू बी बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पावर इन 15 मिनट्स ब्लॉक्स, सेट द सीईओ ऑफ पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऑन कंडीशन ऑफ एनॉयमिटी। तो ये जो प्लान चल रहा है ना, ये जो अंडर सी केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे बात चल रही है कि 15 मिनट्स के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू जो भी पावर जनरेट होगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा सऊदी अरेबिया से इंडिया तक और इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया, या जो भी नेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके थ्रू। इंटरकनेक्शन विल सॉल्व द इंटरमिटेंसी इशू एसोसिएटेड विद विंड एंड सोलर एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये विंड और सोलर एनर्जी को लेके है सारा प्रोग्राम, और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स सऊदी अरेबिया को भी हो सकते हैं और इंडिया को भी हो सकते हैं। तो इसमें जो मोदी जी ने बात की थी, ठीक है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 3 साल पहले की बात है, जो इन्होंने COP26 को उद्घाटन, मतलब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 2018 में ये बात की थी, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव हो गया आपका, जो कि इन सारी कंट्रीज़ को, गल्फ कंट्रीज़ को और इंडिया को एक साथ लाने का है। और इसी में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद इसमें अफ्रीका को भी जोड़ने की बात आ रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बात की इंडिया और सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करने की, तो ये जो सी रूट लेवल पड़ेगा ये 1600 किलोमीटर का पड़ेगा। ठीक है, बट अगर इंडिया ओमान के थ्रू जाता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता है, तो ये जो लेवल पड़ेगा ये 1200 किलोमीटर का पड़ेगा, सीधे से 400 किलोमीटर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और वहीं पे जब ये मिडल ईस्ट में कनेक्ट कर देगा इंडिया, ठीक है, इंडिया यहाँ पे मिडल ईस्ट में कनेक्ट कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका से भी कनेक्ट की बात चल रही है कि अफ्रीका में जो सोलर एनर्जी वगैरह इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसको कनेक्ट करके उसके भी कैसे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, बिकॉज अफ्रीका में भी रिसोर्सेज बहुत हैं, बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि अगर यहाँ पे इंडिया में रहता है तो अफ्रीका में यहाँ पे लाइट मतलब वर्क करेगा और वो इंडिया में जनरेट आएगा, और वहीं जब अफ्रीका में नाइट होगी तो इंडिया से जनरेशन जा सकता है अफ्रीका में। और यहीं पे बात हो रही है कि 15 मिनट्स के ब्लॉक्स बनेंगे, जिसमें पावर जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा इंडिया, सऊदी अरेबिया या जो भी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व होती है उसके थ्रू। तो ये बात हो गई आपकी। और अब अगर बात करें कि इसमें टोटल कि कितने वॉट का क्या पैनल लगे है, ये इसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अ 3 गीगावाट अंडर सी प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ $5 बिलियन। तो अगर यहाँ पे 3 गीगावाट का अंडर सी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जाता है तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा वो करीब $5 बिलियन का आएगा, जिसमें आपके कॉस्ट ऑफ केबल्स हो गए, कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी आया, और फिर इंस्टॉलेशन शिप्स हो गए, और फिर टर्मिनल्स हो गए एट द बोथ एंड। ठीक है, तो ये कॉस्ट आएगा $5 बिलियन का, 3 गीगावाट तक का $5 बिलियन का कॉस्ट आएगा। और इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इंडिया और सऊदी अरेबिया की यंग पॉपुलेशन भी है, और ये बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है दोनों कंट्रीज़ की, तो इसीलिए यहाँ पे PIF भी इन्वॉल्व हो रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ऑफ सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फंड है वर्ल्ड का भी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ से बहुत कंट्रीज़ में भी की जाती है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और ये एक स्टेज सेट कर रहा है गल्फ कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में,
ताकि ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकें, जो कि इंडिया को भी फ़ायदा देगा और यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ भी जो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि सऊदी अरेबिया तो है ही, बाकी जो भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ायदे की डील होने वाली है, ठीक है। और इसी में जो किंगडम है यानी कि सऊदी अरेबिया, उनको जो एल्यूमिनियम की नीड है, स्टील की नीड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, और इंडिया को जो है चीप ऑयल की नीड है और फ्यूचर में चीप इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड है, जो कि ये दोनों एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। अब जैसा कि सबको पता ही है, यहाँ पे तेल वगैरह बहुत महंगा हुआ है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। वहीं पे ये चीज़ जो है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, ठीक है। ये इंडिया पहली कंट्री नहीं है जो ये चीज़ कर रही है अंडर सी केबल। यहाँ पे यूके और नॉर्वे जो है ये पहले ये सब चीज़ कर चुकी है, जो कि हाइड्रो एंड ऑफशोर विंड एनर्जी अक्रॉस 800 किलोमीटर अंडर सी केबल इन्होंने अचीव कर रखा है, ठीक है। तो अंडर वाटर केबल विल कैरी 3000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनफ टू पावर अप 4500 हाउस होल्ड, एंड विल रन दी फ्रॉम नॉर्दर्न इजिप्ट डायरेक्टली टू एटिका इन ग्रीस, ठीक है। तो ये दो प्रोजेक्ट से बात हुई है, ग्रीस और इजिप्ट की और यूके और नॉर्वे की, जो कि यहाँ पे अंडर सी केबल के थ्रू इन्होंने भी अचीव किया हुआ है। तो जैसा कि आपको इस मैप में दिखेगा, ठीक है, इस मैप में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूके ने जो कनेक्ट किया है नॉर्वे के साथ, और यहाँ पे अदर कंट्रीज़ भी आ गई। आपका इजिप्ट के बारे में हमने बात की कि इजिप्ट ने कैसे कनेक्ट किया हुआ है ग्रीस के साथ, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ पहले ही कर चुकी है और इंडिया इसमें अब और एक कंट्री ऐड हो जाएगी। कि ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ही ली, जो ऑयल प्राइसेस हैं और गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, जो कि यूरोप में भी एक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और रशिया जो है वो ऑयल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, जो कि 40% तक की टोटल एनर्जी जो है ना सप्लाई करता था। बट रशिया यूक्रेन के बाद, वॉर के बाद, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑयल के प्राइसेस हो गए, गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही हाइक कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी एक ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया को मिला के, ये अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहती है, ठीक है। जो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पैदा होती है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे 52% तो नेचुरल गैस के थ्रू, 40% ऑयल के थ्रू, और बाकी जो 8% है वो 8% है स्टीम के थ्रू। और इसको अभी तक जो सऊदी अरेबिया ने रीच किया हुआ है ना, 55 गीगावाट की कैपेसिटी रीच की हुई है। बट उन्होंने एक टारगेट सेट किया है 2032 तक का, कि उनको 120 गीगावाट तक का रीच करना है टारगेट, जिसके लिए ये सारी प्लानिंग्स चल रही है, ठीक है। इसी में इंडिया को भी बहुत बेनिफिट हो सकता है और सऊदी अरेबिया को भी बेनिफिट हो सकता है। और ये चीज़ हमें इन डिटेल पता चलेगी जब नेक्स्ट मंथ सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर और किंग है, क्राउन किंग है, वो इंडिया में आएंगे और इस पे और डिटेल में बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पे सेटअप उनके लिए करके गए हैं उनके मिनिस्टर। तो अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पे क्या क्या इसमें प्रोजेक्ट्स में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इसी में ये भी देखा जाएगा कि कॉस्टिंग क्या आती है, ठीक है। एज इंडिया ये भी चेक करेगा कि उसको क्या कॉस्टिंग कम पड़ती है। अगर वो इतनी केबल बिछा रहा है तो उसके बाद उसको कॉस्टिंग कम पड़नी चाहिए, तभी ये जो प्रोजेक्ट है बेनिफिशियल होगा, वरना ये प्रोजेक्ट जो है बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये सारी बातें पे अभी विचार चल रहा है, जो कि हमें जल्दी ही पता चलेगा कि इसमें एक प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, और इसका अपडेट हम आप लोगों को जल्दी ही देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अब जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।